6 की ओर। तो पेपर 6 होगा आपका 21 सितंबर को। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 6 से लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हम चलते हैं पेपर 7 की ओर। जय हिंद एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो फाइनली मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा सेशन 19 से 22 पार्ट 3 का जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर जो जारी कर दिया गया है, एग्जामिनेशन प्रोग्राम जो है जारी कर दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट का जो है कौन सा पेपर को जो है एग्जाम कब होगा, कौन सा सीटिंग में होगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। और जो नोटिफिकेशन आया है, जो शेड्यूल जारी किया गया, वो शेड्यूल भी हम आपको पूरा पढ़ करके बताएंगे कि कौन से पेपर का जो है कब एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये फिलहाल आप देख पा रहे होंगे मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आप अगर आएंगे नीचे में, तो मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए कि सच में जो है एग्जाम का जो प्रोग्राम है वो आ चुका है सेशन 19 से 22 पार्ट 3 का, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे नोटिस में तो दिया हुआ फर्स्ट नंबर में ही यहाँ पे देखेंगे एग्जाम प्रोग्राम, ठीक है। ये रीड मोर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने में जो है पीडीएफ खुल करके आ जाएगा। लेकिन वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है पार्ट 3 का एग्जामिनेशन प्रोग्राम है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स सेशन 19 से 22। यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने मार्क किया तो आपको नहीं दिखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा जो है ऑनर्स का और कौन सा पेपर जो है कब होगा और किस डेट को होगा, ठीक है, और कौन सा सीटिंग में होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये अपना हो गया टोटल ग्रुप, मतलब इसमें टोटल ऑनर्स पेपर लिखा हुआ है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो इसी में आपको अपना ऑनर्स मिलाना है। जैसे कि मैंने आपको 21-24 वाला एग्जाम का भी शेड्यूल मैंने आपको समझाया था, तो उसी तरीके से इसमें भी है, ठीक है। सारा कुछ सेम ही होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपका जो है ऑनर्स फिजिक्स है, ठीक है, या तो हिस्ट्री है, या तो इकोनॉमिक्स है, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, या स्टैटिक्स है, या एलएसडब्ल्यू है, या रूरल इकोनॉमिक्स है, या बुद्धिस्ट है, या म्यूजिक है। तो मतलब जो भी आपको ग्रुप ए में दिख रहा है ना यहाँ पर, तो इन सभी में से जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा ऑनर्स, ठीक है, उसका जो एग्जाम होगा, उसका एग्जाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ग्रुप ए में था फिजिक्स, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट फिजिक्स हो या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स आपका है, अगर ग्रुप ए में आता है आपका सब्जेक्ट ऑनर्स, तो आपका जो पेपर फर्स्ट होगा, यानी कि एग्जाम जो है आपका 19 तारीख को होगा, यानी कि 19 सितंबर को होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप ए का जो है पेपर 5 होगा आपको 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं पेपर 6 की ओर। तो पेपर 6 होगा आपका 21 सितंबर को। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 6 से लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरीके से हम चलते हैं पेपर 7 की ओर। तो यहाँ पे देखेंगे पेपर 7 होगा 23 सितंबर को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेपर 7। और इसी तरीके से हम चलते हैं अगला पेपर 8 की तरफ। तो ये होगा अपना 26 तारीख को, यानी कि 26 सितंबर को पेपर 8, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना जो चार मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप बी वाला, जैसे ग्रुप बी में कौन कौन सा सब्जेक्ट दे रखा है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ग्रुप बी में आपको देखना है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशोलॉजी और ज्योग्राफी है। तो अगर इन सभी में से कोई भी आपका एक ऑनर्स सब्जेक्ट है, तो आपका एग्जाम जो है ग्रुप बी के अंतर्गत होगा, ठीक है। और ग्रुप बी में जो है कब कब एग्जाम होगा मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे ग्रुप बी जो है सेकेंड सिटिंग में होगा एग्जाम। पहला आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ग्रुप बी का जो पेपर 5 है वो होगा कब, 19 को। फिर पेपर 6 होगा कब, तो 21 को। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं। फिर हम अगला बात करें पेपर 7 का, तो ये जो होगा अपना 23 को। फिर हम बात करें पेपर 8 का, तो ये अपना होगा 26 को, ठीक है। ये हो गया ग्रुप ए और ग्रुप बी वालों का। इसी तरीके से मैं आपको अगर बताना चाहूँ, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप सी में जो है लिखा हुआ है बोटनी है, जूलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड में फिर से जो मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बोटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है, एंशियंट हिस्ट्री है और फिलोसफी है। तो अगर इन सभी सब्जेक्ट में से किसी भी आपका एक ऑनर्स सब्जेक्ट होगा, तो आपका जो एग्जाम होगा वो ग्रुप सी के अंतर्गत होगा। और ग्रुप सी का जो पेपर वो कब कब होगा मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो ग्रुप सी का जो पेपर 5 होगा वो आपका होगा 20 तारीख से स्टार्ट, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है 20 सितंबर से। फिर पेपर 6 का हम बात करें, तो ये होगा 22 सितंबर को। फिर हम पेपर 7 का बात करें, तो ये होगा 25 सितंबर को। फिर पेपर 8 का बात करें, तो ये होगा 27 सितंबर को, ठीक है।
इसी तरीके से आप ग्रुप डी में भी मिला सकते हैं। अगर आपका इकोनॉमिक्स है या हिंदी है या इंग्लिश है या उर्दू, मगही, पाली, पर्शियन, प्राकृत या संस्कृत, इन सभी में से कोई भी आपका एक सब्जेक्ट ऑनर्स में ले रखे हैं, तो आपका जो एग्जाम है डी के अनुसार होगा, यानी डी ग्रुप वाइज होगा और ग्रुप डी का जो है वो सेकेंड सिटिंग में होगा। तो मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डी का जो पेपर 5 है वो 20 को है, फिर 6 जो है वो 22 को है, और जो डी का जो पेपर 7 है वो अपना कब है तो 25 को है, जो डी का जो पेपर 8 है वो कब है तो 27 को। तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ग्रुप ए और ग्रुप सी इसका जो है वो होगा फर्स्ट सिटिंग में पेपर, ठीक है। और जिसका भी ग्रुप बी है और ग्रुप डी है तो उसका होगा सेकेंड सिटिंग में एग्जाम, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये था हमारा ऑनर्स पेपर वालों के लिए जो ऑनर्स से लेकर के रखे होंगे। लेकिन जो जनरल से करते हैं, जैसे देखिए इसमें दो तरह का जो कोर्स होता है, एक होता है जनरल, एक होता है ऑनर्स। तो आप लोगों को मैंने ऑनर्स वाला बता दिया, ऊपर वाला, ठीक है। और जिनका भी जनरल लेकर के रखे होंगे तो उनका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो भी आप यहाँ पे मिला सकते हैं, जैसे कि जिनका भी अगर म्यूजिक होगा या तो फिर रूरल इकोनॉमिक्स होगा तो उनका जो एग्जाम होगा वो होगा 19 सितंबर को फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। उस दिन जो है साइंस का एग्जाम नहीं होगा और कॉमर्स का एग्जाम उस दिन नहीं होगा। इसी तरीके से हम अगला बात करें जैसे कि 22 तारीख को, तो देख सकते हैं 22 तारीख को जिसका भी आर्ट्स में ज्योग्राफी का पेपर होगा उसका होगा, और साइंस वालों का वहाँ भी ज्योग्राफी होगा, ठीक है। और कॉमर्स वालों का पेपर नहीं होगा। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जिसमें भी कटकुट लगा होगा ना तो समझ लीजिए उसका पेपर उस दिन नहीं होगा। और सेकेंड सिटिंग में हम बात करें 22 तारीख का, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं दिया हुआ है होम साइंस वालों का होगा आर्ट्स में, और साइंस वालों का केमिस्ट्री होगा। तो इस तरह से जो है आप अपना पूरा जो है एग्जाम शेड्यूल को समझ सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ परेशानी आती है तो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम बात करें कि टोटल जो कितना दिन तक एग्जाम चलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट जो इसमें डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30, ठीक है। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं। तो मतलब 19 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक जो है आपका एग्जाम चलेगा मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 3 सेशन 19 से 22 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को मैंने सारा कुछ बता दिया। अब हम मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।